आज का अनाम प्राचीन काल का चंपा हिंदू राज्य। 11वीं शताब्दी के मध्य श्रीशान भद्रेश्वर की पूजा राष्ट्रीय देव के रूप में होने लगी। श्रीशान भद्रेश्वर संभवतः शंभु भद्रेश्वर का ही नया नाम था। जय इंद्रवर्मन चतुर्थ ने श्रीशान भद्रेश्वर के मंदिर को चांदी से अलंकृत किया और मंदिर के शिखरों को सोने से मढ़ा। शिवलिंग, जिसे चंपा में राष्ट्रीय देव की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, के अतिरिक्त अन्य छोटे देवताओं की मूर्तियां भी यहीं प्राप्त हुई हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय पो नगर में स्थित शंभु मुखलिंग है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख से प्रकट होता है कि इस मुखलिंग की स्थापना राजा विचित्र सागर द्वारा की गई थी। अन्य 2 शिलालेखों से इनकी स्थापना की निश्चित तिथि के संबंध में ज्ञान होता है। इसके अनुसार इसकी स्थापना द्वापर युग के 4911वें वर्ष में अर्थात करीब 1,78,500 वर्ष पूर्व हुई थी। सन 774 ईस्वी में यह लिंग ध्वस्त कर दिया गया था, पर राजा सत्यवर्मन ने इसे पुनर्स्थापित किया और इसका नाम सत्यमुखी लिंग रखा गया। चंपा के राजागण प्राचीन काल में इस प्रसिद्ध लिंगों को न केवल दान देना एवं इनका संरक्षण करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे, वरन नए लिंगों की स्थापना को भी अपना धर्म मानते थे। इस तरह से सर्वमान्य प्रथा सी बन गई थी कि जब कभी कोई राजा नई मूर्ति की स्थापना करता था, तब उस नई मूर्ति के साथ राजा का नाम जोड़ दिया जाता था। भारत में इस प्रथा के संबंध में जानकारी थी। शिव के साथ अन्य बहुत से देवी देवताओं को जोड़ दिया था। इन सबों में शिव की शक्ति का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इन्हें उमा गौरी, भगवती देवी एवं महादेवी नामों से संबोधित किया जाता था। उन्हें मातृलिंगेश्वरी एवं भूमीश्वरी भी कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंपा के दक्षिणी क्षेत्र कोठारा में शक्ति पूजा कुछ बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी। यहीं यूपनगर देवी अथवा भगवती कोठारेश्वरी की मूर्ति पोनगर के मंदिर में स्थापित थी। यह मंदिर चाम लोगों का राष्ट्रीय पूजा स्थल बन गया था। इसकी तुलना शंभु भद्रेश्वर अथवा श्रीशान भद्रेश्वर मंदिरों से की जा सकती थी। शिव पूजा के साथ संबद्ध दूसरे देवता गणेश या विनायक थे। चंपा में गणेश की मूर्तियां इतनी अधिक संख्या में विद्यमान हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंपा में गणेश की पूजा उनकी माता उमा की पूजा से अधिक लोकप्रिय थी। चंपा के तीसरे लोकप्रिय देवता कार्तिक या कुमार थे। अभी तक इनकी 4-5 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 2 मूर्तियों के साथ उनका वाहन मोर भी है। शिव और उमा के वाहन नंदिन की मूर्तियां भी मंदिरों में बड़ी संख्या में पाई गई हैं। चंपा में वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठा का वह स्थान प्राप्त नहीं था जो कि शैव धर्म को प्राप्त था। फिर भी चंपा में वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया था। विष्णु को विभिन्न नामों से जैसे पुरुषोत्तम, हरि, माधव, गोविंद से संबोधित किया जाता था, परंतु भारत की तरह ही यहाँ भी विष्णु भगवान के अवतारों को स्वयं विष्णु से अधिक महत्व दिया जाता था। इन आकारों में राम और विष्णु ने अपने को 4 रामों अर्थात राम और उनके 3 भाई के रूप में विभाजित कर दिया था। कृष्णावतार में विष्णु की वीरतापूर्ण लीलाओं की बहुत प्रतिष्ठा थी। चंपा के राजागण अपनी तुलना विष्णु से करने में बहुत हर्षित होते थे। कभी कभी वे स्वयं को विष्णु का अवतार मान लेते थे। इस प्रकार राजा जय रुद्रवर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता था और उनका पुत्र श्री जय हरिवर्मादेव शिवानंदन स्वयं को विष्णु का विशेष अवतार मानता था। विष्णु के संबंध में यह मान्यता थी कि वे 4 भुजा वाले देव हैं जिनका वाहन गरुड़ है, परंतु कभी कभी वे क्षीर सागर पर असंख्य फन वाले शेषनाग वासुकी पर शयन करते हैं। विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी चंपा की प्रसिद्ध देवी थीं। इन्हें पद्मा एवं श्री नामों से भी संबोधित किया जाता था। इनका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। शिव के वाहन नंदिन के समान ही विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी चंपा में लोकप्रिय थी। चंपा के शिलालेखों में हिंदू त्रिदेवों के तीसरे देव ब्रह्मा का सृष्टिकर्ता के रूप में उल्लेख मिलता है, परंतु इन्हें कोई विशेष प्रतिष्ठा का स्थान
चंपा में प्राप्त नहीं था। ब्रह्मा की मूर्ति की विशेषता थी उनका 4 मुखों वाला होना, हाथ में माला और कमल की नाल का होना, और साथ ही हंस का वाहन के रूप में होना। यद्यपि हिंदू त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की ही विशेष रूप से पूजा की जाती थी, फिर भी छोटे देवी देवताओं जैसे इंद्र, यम, चंद्र, सूर्य, कुबेर एवं सरस्वती की पूजा भी की जाती थी। चंपा में शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों के बावजूद निराकार परमात्मा की भी धारणा विद्यमान थी, जिसका उल्लेख एक शिलालेख में मिलता है। चंपा में यज्ञों के करने पर विशेष जोर दिया जाता था। यज्ञों की महिमा की प्रशंसा बार बार की गई थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारतीय तत्व चिंतन के निवृत्त मार्ग का चाम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि चंपा के राजाओं एवं कुलीन जनों ने किस तरह संसार के सभी परार्थों जैसे धन, वैभव तथा सांसारिक लाभों की क्षणभंगुरता एवं नश्वरता की भावना से प्रेरित होकर धार्मिक पुण्य कार्यों को पाप कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु अथवा शिवलोक प्राप्त हेतु प्रधान कर्तव्य माना था। चंपा में बुद्ध विभिन्न नामों से, जिन लोकनाथ, लोकेश्वर, सुगत, शाक्य मुनि, अमिताभ, वज्रपाणि, वैरोचन एवं प्रमुद्रित लोकेश्वर से संबोधित किए जाते थे। चंपा के लोगों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी गहराई से था। इस तथ्य की पुष्टि एक ऐतिहासिक घटना में होती है कि विजयी चीनी सेनापति लियफंग सन 605 ईस्वी में 1350 बौद्ध ग्रंथ चंपा से लूटकर अपने साथ चीन ले गया था। यह प्रकट है कि चंपा में बौद्ध धर्म को राज्य की संरक्षण एवं सहायता पर्याप्त रूप में प्राप्त थी। फलस्वरूप बुद्ध की मूर्तियां तथा बौद्ध मंदिर राजाओं एवं चंपा निवासियों द्वारा निर्मित किए गए। चंपा में बौद्ध भिक्षुओं का शक्तिशाली संघ विद्यमान था। जनश्रुति के आधार पर ज्ञात होता है कि चंपा राज्य के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों का निर्माण हुआ था। राजा श्री जय इंद्रवर्मन ने सन 875 ईस्वी में लोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति को, जिसे उनके नाम पर लक्ष्मींद्र लोकेश्वर कहा जाता था, स्थापित किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया था। यह प्रकट है कि डांग डुंग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां की खुदाई करने पर एक बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई चंपा के सबसे ब्राह्मणी मंदिर से भी अधिक है। खंडहरों के बीच में से बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। डांग डुंग में प्राप्त बुद्ध की एक प्रतिमा करीब 5 फीट ऊंची है। डांग डुंग में ही बुद्ध की एक सुंदर खड़ी मूर्ति कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है। बुद्ध की यह सुंदर मूर्ति चंपा में अभी तक प्राप्त मूर्तियों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। चंपा में धार्मिक विकास की यह खास विशेषता थी कि वहां प्रारंभ से अंत तक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों एवं धर्मों में धार्मिक सहिष्णुता का उदार भाव विद्यमान था। चंपा में कई धार्मिक संप्रदायों एवं मतों के कायर होने के बावजूद बौद्ध धर्म के साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म के 2 अथवा 3 प्रभावशाली संप्रदाय फलते फूलते विद्यमान थे, पर धर्म के क्षेत्र में उनके बीच परस्पर किसी प्रकार का तनाव एवं खिंचाव नहीं रहा। इसके बिल्कुल विपरीत विभिन्न धर्म एवं मतों के अनुयायी गण परस्पर एक दूसरे के प्रति उदारता एवं सम्मान की उच्च भावना से अनुप्राणित थे। राजा गण सभी धर्म ग्रंथों एवं मतों की सर्वोत्तम बातों को ग्रहण करते थे। इस प्रकार से राजा प्रकाश धर्म ने शिवलिंग की स्थापना के साथ ही साथ विष्णु का एक मंदिर भी निर्माण करवाया। राजा इंद्रवर्मन ने शैव तथा बौद्ध धर्मों के प्रति समान रूप से आदर का भाव प्रदर्शित किया। इस तरह के बहुत से उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ के निवासियों ने राजाओं के आदर्श का अनुकरण किया। इस विषय में भारतीय उपनिवेशकों ने अपनी मातृभूमि भारत की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का पालन किया। चंपा में कंबोडिया तथा जावा के समान प्राचीन संस्कृति की याद दिलाने वाले भव्य स्मारक यद्यपि अब प्राप्त नहीं, क्योंकि यहाँ चंपा के प्राचीन स्मारक ईंटों से बने होने के कारण करीब करीब नष्ट से हो चुके हैं। यद्यपि उनके जो भी अवशेष अभी भी विद्यमान हैं, उनसे प्रकट है
कि इन प्राचीन स्मारकों की कला काफी विकसित थी। चंपा के लोग अधिकतर मंदिरों एवं देवी देवताओं की मूर्तियों को अलंकृत करने एवं सजाने धजाने में अपनी कलात्मक चतुराई एवं साधनों का उपयोग करते थे। चंपा के सभी मंदिरों की निर्माण कला सामान्य रूप से एक ही सी है। वे प्रायः ईंटों से बने हुए हैं। इनका मुख प्रायः पूर्व दिशा की ओर होता है। चंपा में 3 मुख्य वर्गों के मंदिर हैं, जिनमें प्रथम वर्ग में माइसन, डांगडुंग तथा पो नगर के मंदिर हैं। दूसरे वर्ग में बौद्ध मंदिर हैं एवं तीसरे वर्ग में 2 शैव मत के मंदिर हैं। माइसन वर्ग के मंदिर टुरन्ने से 21 मील दूर दक्षिण दक्षिण पूर्व में घाटी में स्थित हैं। माइसन में मंदिरों की संख्या 30 से अधिक है। डांगडुंग के ध्वंसावशेष माइसन से 22 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। इसके चारों ओर ईंटों की दीवार बनी हुई है, जिनमें पूर्व की दिशा में एक द्वार है। मध्य में बने भवन के अत्यंत पश्चिम में प्रधान पूजा स्थल है, जिसके चारों ओर 4 पूजा स्थल एक ही चबूतरे पर बने हुए हैं। यहाँ अन्य 2 और मंदिर बने हुए हैं। भीतरी आंगन में 7 मंदिर बने हुए हैं। खन्न हो जिले में नहटुंग के पास पो नगर में पहाड़ी की चोटी पर 2 कतारों में 6 मंदिर बने हुए हैं। इन सब मंदिरों के चारों ओर दीवार बनी हुई है। चंपा में मंदिर निर्माण कला बहुत विकसित थी। इस कला के सुंदर नमूने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो कि बड़ी संख्या में चंपा देश के प्रत्येक भाग में प्राप्त हुई है। कहीं कहीं मंदिर की कलापूर्ण सजावट बहुत श्रेष्ठ कोटि की है।